आज मैं आपको दोस्त एक प्रसंग सुनाया देता हूँ जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और ये प्रसंग है महाभारत की। और आज से कुछ दिनों पहले मैं महाभारत पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ से एक स्टोरी मिला और सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। आज से हज़ारों वर्ष पहले डियर दोस्त एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में डियर दोस्त 105 शिष्य हुआ करता था। 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। तो सवेरे सवेरे शिक्षा होती थी और सभी शिष्य भागते थे गुरुकुल की ओर। तो उस दिन गुरुजी ने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड पर एक वर्ड लिखा, एक सेंटेंस लिखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और बोले कि शिष्य ये तुम क्या करना कि इसको याद करके लाना। और सभी शिष्य क्या किए कि ठीक है गुरुजी, मैं इनको याद करके लाऊंगा। और इसी के साथ क्लास ख़त्म हो जाती है और सभी शिष्य चले जाते हैं अपने कुटिया की ओर। प्रातःकाल सवेरे सवेरे फिर से शिक्षा हुई और सभी शिष्य भागे गुरुकुल की ओर। तो गुरुजी ने फिर उनसे सवाल किया कि क्या बेटा, मैंने तुमको जो कल पाठ दिया था क्या वो तुम्हें याद है? तो बारी बारी से सबसे पूछने लगे कि क्या शिष्य बताओ कि तुम्हें याद है। तो सभी शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सभी शिष्यों ने कहा। लगभग उसमें से एक शिष्य ऐसा भी था जो कुछ नहीं बोला। तो गुरुजी ने क्या किया कि उस शिष्य को खड़ा कराया और उसे पूछे, क्या बेटा, मैंने जो तुम्हें कल पाठ दिया था क्या वो तुम्हें याद हुई? तो शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे नहीं याद है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसको क्या करना कि कल याद करके लाना और मुझे सुनाना। फिर कल सवेरे सवेरे शिक्षा हुई और फिर से गुरुजी ने उन शिष्य से पूछा कि क्या शिष्य बताओ, जो मैंने तुम्हें पाठ दिया था वो अभी तुम्हें याद हुई? तो फिर से वो शिष्य चुप रहा। और ऐसा करते करते डियर दोस्त लगभग करीब करीब महीनों गुजर गए और फिर भी उनको याद नहीं आई। तो गुरुजी क्या किए कि फिर से उनसे सवाल किए कि मैंने जो तुम्हें पाठ दिया था वो तुम्हें अब भी याद हुई? तो शिष्य ने कुछ नहीं कहा। और अब जो है ना, गुरुजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और गुरुजी ने क्या किया कि बेत उठाया। पहले के ज़माना में डियर दोस्त बेत हुआ करता था। आज के डेट में लोग उनको छड़ी बोलते हैं। पहले के ज़माना में बेत हुआ करता था। बेत उठाएं और उसको कस के लगाएं। और जब उसको कस के लगाएं और बोले कि इतनी छोटी सी बात तुमको याद नहीं आती है, इतनी छोटी सी बात है जो तुम्हें स्मरण नहीं आ रही है। तो शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी आपको ये छोटी बात लगती है? क्या आपको ये छोटी बात लग रही है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब पूरे जीवन काल में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मान लेते हैं गुरुजी, मेरे जीवन काल में कोई सा अगर छंद आया जहाँ पर मुझे असत्य का सहारा लेना पड़े, जहाँ पर मुझे झूठ बोलना पड़े, तब मैं उस वक्त क्या करूँगा? गुरुजी के पास डियर दोस्त कोई जवाब नहीं था। डियर दोस्त, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। आगे चल करके उनका नाम पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर और दुनिया उनको धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानती है और अनंत काल तक जानेगी। जिनके जीवन में एक छंद भी आया जहाँ पर उसे असत्य का सहारा लेना था। उसको बोलना था कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर भी उन्होंने असत्य का सहारा नहीं लिया, पर सारा प्रपंच किया गया और अश्वत्थामा हाथी को मारा गया। तब जाकर के उन्होंने क्या कहा कि अश्वत्थामा मारा गया।